नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में जितने वीडियो थे अपने सीरीज चल रही थी 14 वीडियो अपने 14 पार्ट देके उस सभी पार्टों में हमने सारे क्रांतिकारी कंप्लीट कर दिए। अब हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है किसान आंदोलन वो जनजातीय आंदोलन। तो किसान आंदोलन में भी 7-8 पार्ट कम से कम होंगे। बहुत लंबा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया पूरा। तो आज हम देखेंगे किसान आंदोलन स्टार्ट करने से पहले किसान आंदोलन के कारण क्या कहते हैं कि किसान आंदोलन क्यों हुए, क्या प्रमुख कारण थे किसान आंदोलन होने के। चलो देखते हैं कुछ कारण किसान आंदोलन होने के। जो पहला कारण था वो था अत्यधिक ऊंची लगाने, दूसरा राजशाही के बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ, तीसरा लाग बाग, चौथा लाटा कूटा, पांचवा बैट बेगार में बढ़ोतरी, सिक्स था वो किसान कर चुकाने की स्थिति में न होना, वो नकद व कठोर वसूली, सातवां पैतृक भूमि से बार बार वंचित करना, आठवां कृषि उत्पाद की वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट, सामंतों का अमानवीय व्यवहार। तो ये सब मिला के कारण थे जिससे किसान आंदोलन हुए। क्या कारण था? पहला कारण है अत्यधिक ऊंची लगान। जिस समय किसान आंदोलन हुए उस समय जो मुख्य कारण था वो यही था, बहुत सारी लगानें लगा रखी थी किसानों पर। जैसे 84 प्रकार की लगानें होती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में 84 लागें लगाई गई थी। तो ये लाग बहुत ज़्यादा थी। तो इन लगानों से भू राजस्व प्रणाली से लोग परेशान थे। अत्यधिक लगान ले रहे थे अंग्रेज और राजा भी ले रहे थे। तो राजा सामंतों द्वारा उच्च लगान वसूल करवा रहे थे, इससे किसान परेशान थे। तो पहला कारण तो वह अत्यधिक ऊंची लगान बहुत ज़्यादा थी जिससे किसान परेशान थे। दूसरा था राजशाही के बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ। जैसे जैसे राजशाही अपने जीवन परिवर्तन कर रहे थे, ऊंचे ऊंचे शौक बढ़ रहे थे, उनके बड़े बड़े शौक हो रहे थे, उन सभी शौक का, उन सभी खर्चों का सारा बोझ किस पे था? किसानों पे था। जैसे ही अपने खर्चे करते थे उसका बोझ डायरेक्ट किसानों को आता था। किसानों से लगान ज़्यादा वसूल करते थे। तीसरा है लाग बाग। लाग बाग का मतलब है कई प्रकार के लाग लगाते थे। जैसे चौरी लाग लगाते थे, तलवार बंदई लाग, जकात लाग, आबियाना कर, कई प्रकार कर लेते थे। जिस तरह बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग थी। बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन 25 प्रकार की लागें थी। इस प्रकार लाग बाग से किसान परेशान था। लाग बाग और भी कई प्रकार की है, जैसे बकरा लाग है, खिचड़ी लाग है, जो जहाँ सेना रुकेगी वहाँ का भोजन की व्यवस्था उसी गांव के लोग करेंगे। तो ऐसी कई प्रकार की लागें थी। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें 84 प्रकार की लागें थी, और जो बेगू और बूंदी आंदोलन हुआ था वहाँ 25 प्रकार की लाग बाग थी। तो ये लाग बाग से किसान परेशान थे। चौथा वो सबसे इम्पोर्टेंट है लाटा कूटा पद्धति। लाटा कूटा पद्धति क्या है? इसमें लाटा अलग है, कूटा अलग है। लाटे का मतलब होता है कोई भी फसल है उसको खलिहान में इकट्ठा करेंगे, फिर उसका बंटवारा होगा। क्या होता है लाटा में? कोई भी फसल है उसको खलिहान में इकट्ठा करेंगे, फिर उसको बंटवारा करेंगे। लेकिन जो कूटा पद्धति है उसमें क्या करते थे? खड़ी फसल का ही आकलन कर देते थे और फिर बंटवारा किया जाता था। बंटवारा कैसे करते थे? वो खड़ी फसल, जैसे कोई फसल खड़ी है उसी खड़ी फसल का अनुमान लगाकर आकलन करते थे, उसी को कूटा पद्धति कहते थे। तो लाटा पद्धति तो क्या था? जिसमें अनाज का बंटवारा करते थे और जो भी अनाज था उसको खलिहान में इकट्ठा करके फिर बंटवारा करते थे। लेकिन कूटा पद्धति में खड़ी फसल का आकलन करते थे और फिर उसका बंटवारा किया जाता था। किसान इस पद्धति से परेशान थे, इसलिए किसान आंदोलन किए। पांचवा कारण एक और भी था, बैट बेगार में बढ़ोतरी। बैट बेगार का मतलब होता बिना पारिश्रमिक के, बिना भत्ते के, बिना रोजगार के, वैसे उनसे बैट बेगार कराई जाती थी। तो इस बैट बेगार से लोग परेशान थे, इसलिए लोगों ने आंदोलन किया। किसान कर चुकाने की स्थिति में न होना है, नकद एवं कठोर वसूली। मान लो कोई किसान कर चुकाने में असमर्थ हो तो उससे कोई नकद ले लिया जाता था या उससे कठोर सजा दी जाती थी।
या उसकी कोई कठोर वसूली करते थे लोग। तो इस सब से किसान क्या थे, परेशान थे, और पैतृक भूमि से, जो उनकी पैतृक भूमि थी, उनसे बार बार उनको वंचित किया जा रहा था। किसानों को पैतृक भूमि से बार बार वंचित किया जा रहा था, मतलब उनको स्थायी भू स्वामित्व तो उनका नहीं था, उनको बार बार अपनी ज़मीन से वंचित किया जा रहा था। तो इस कारण भी किसान परेशान थे, उनके पास पैतृक भूमि नहीं थी। कृषि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य करना, जो भी उत्पाद किसान तैयार कर रहे थे उन उत्पादनों का बाजारी मूल्य बहुत कम कर रखा था, जिससे किसानों को आमदनी बहुत कम हो रही थी। किसान इससे भी परेशान थे। लास्ट, सामंतों का अमानवीय व्यवहार। सामंत का क्रूर अत्याचार कर रहे थे, किसान और आमजनों की नहीं सुन रहे थे। वो अपनी मन मर्जी से कोई भी कर लगा देते थे, बैठ बेकार करा देते थे, अपने खर्चों का वहन भी किसानों पर डाल देते थे, अत्यधिक ऊंची लगाने लगा देते थे। तो इस प्रकार यही कारण थे जिससे किसान आंदोलन हुए। पहला कारण ऊंची लगान, दूसरा कारण राजशाही के बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ, तीसरा लाग बाग, चौथा लाटा कूटा, पांचवा बैठ बेकार, छठा किसान ऋण न चुकाने या कर न चुकाने की स्थिति में नकद या कठोर वसूली, सातवां पैतृक भूमि से बार बार वंचित करना, आठवां कृषि उत्पादन की वस्तु के मूल्यों का गिराना, और नौवां सामंतों का अमानवीय व्यवहार। तो कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले लाटा कूटा देखते हैं। लाटा कूटा तो देख लिया, ऐसे भी हम वापस देख लेते एक बार। लाटा कूटा क्या था? लाटा पद्धति में जागीरदार अनाज का बंटवारा करते थे, पर कूटा में खड़ी फसल का आकलन कर बंटवारा किया करते थे। सही है। क्या करते थे? लाटा में तो क्या करते थे, जो फसल है उसको खलिहानों में इकट्ठा करके फिर उसका बंटवारा करते थे, लेकिन कूटा में खड़ी फसल का अनुमान से आकलन करके उसका बंटवारा करते थे। तो किसान इस कूटा पद्धति से परेशान थे। एक है चौरी लाग। चौरी लाग क्या होता था? चौरी कर है एक प्रकार का। जब किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा तो वहाँ के जागीरदार या वहाँ के सामंत को 5 रुपया कर के रूप में देगा। यही था चौरी लाग। क्या था? किसान अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपये जागीरदार को लाग स्वरूप देते थे। तो ये लाग को कहाँ पर लागू किया गया था? बिजोलिया, जो बिजोलिया का ऊपरमाल क्षेत्र है वहाँ इस लाग का किसानों ने विरोध किया था। ये लाग किशन सिंह थे वहाँ के सामंत, उन्होंने लगाया था इस लाग का। बिजोलिया किसान आंदोलन लोगों ने विरोध किया था। फिर है तलवार बंधाई। ये लाग नए जागीरदारों द्वारा महाराणाओं को दिया जाता था। इस लाग की भरपाई जागीरदार किसानों से करते थे, जिसे उत्तराधिकारी कर भी कहते थे। जब कोई नया उत्तराधिकारी होता था, नया जागीरदार बनता था या सामंत बनता था, तो उसको महाराणा को कुछ कर देना होता था। तो जो कर उसको महाराणा को देना होता था, उस कर की भरपाई किसानों से करता था। किसानों से वो कर इकट्ठा करता था और उस कर को महाराणा को देता था। तो इसी कर को तलवार बंधाई कहते थे। तो इस कर का भी विरोध किया था। ये कर भी, जो तलवार बंधाई कर है, ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन में वहाँ के शासक बने थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था पहले। तो कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद जैसे ही महाराजा पृथ्वी सिंह बने, तो पृथ्वी सिंह ने जब नए महाराजा बनेंगे, नए उत्तराधिकारी बनेंगे, तो उन्होंने कर लगा दिया तलवार बंधाई, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी कर या नजराना भी कहते हैं इसको। अब चौथा है जकात कर। जकात कर क्या है? बीकानेर में आयात निर्यात व चुंगी कर, जिसे जोधपुर व जयपुर में सामर नाम से वसूला जाता है। जो भी वस्तु आयात हो रही है राज्य से बाहर या राज्य के अंदर कोई वस्तु निर्यात हो रही है या आयात हो रही है, तो उस वस्तु पर चुंगी कर लगता था, जिसे बीकानेर में क्या कहते थे? जकात, और जयपुर जोधपुर में क्या कहते थे? सामर। आबियाना, पानी पर लगाया जाने वाला कर आबियाना कहता था। इस आबियाना कर के विरोध में बीकानेर में विद्रोह हुआ था। बीकानेर में किसान आंदोलन आबियाना कर या पानी कर को लेकर हुआ था। तो अपने 5 प्रकार के पढ़े। पहला पढ़ा लाटा कूटा। लाटा कूटा देख लिया, फिर चौरी लाग देखा, फिर तलवार बंधाई देखा, फिर जकात कर देखा, और फिर आबियाना देखा। तो इस प्रकार हमने देखा किसान आंदोलन के कारण क्या थे, कि वहाँ किसान आंदोलन क्यों हुए, क्या उनकी पृष्ठभूमि रही पीछे का आंदोलन की। अगले हम लेक्चर में देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो भारत का सबसे बड़ा संगठित अहिंसक, वो सबसे लंबा चलने वाला 44 वर्ष चला था,
उस आंदोलन के बारे में देखेंगे जिसके नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। उस किसान आंदोलन के बारे में हम देखेंगे अगले लेक्चर में। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? इस वीडियो को लाइक करो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। थैंक यू।